फ्रेंड्स, डॉक्टर बीपीएससी में आपका स्वागत है। 17th बीपीएससी का एग्ज़ाम हो चुका है और काफ़ी दिन भी हो गए हैं। कट ऑफ को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं कि क्या कट ऑफ जा सकता है। अलग अलग चैनल्स में अलग अलग टीचर्स, अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो है बहुत सारे कट ऑफ्स बताए जा रहे हैं। कभी कट ऑफ जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था और जब लोग एग्ज़ाम हॉल से बाहर आ रहे थे तो उस समय अपना कट ऑफ वो 100-105 के आसपास बता रहे थे, कह रहे थे कि क्वेश्चन बहुत हल्का है। फिर जैसे जैसे वो धीरे धीरे ट्रेन में गए, फिर धीरे धीरे जब घर पहुँचे तो वो सभी स्टूडेंट्स का जो है मार्क्स आंसर मिलाने के बाद वो 10 नंबर 15 नंबर घटा है। ठीक है, आराम से घटा है इतना, तो वो जो 105 पे थे वो आराम से 90 पे आ गए, 95 पे आ गए हैं। ठीक है, तो कोई भी एग्ज़ाम का जो लेवल है उसको आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलने पे नहीं बता सकते, वो आसान ही नज़र आता है। ठीक है, लेकिन जब आप उसका आंसर मिलाते हैं तो धीरे धीरे आपको आइडिया लगता है कि क्वेश्चन उतना भी हल्का नहीं था। ठीक है, जहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल था और बहुत आसान था, वन लाइनर था, तो एक चीज़ गौर कीजिए कि ये निगेटिव मार्किंग वाला पेपर था। ठीक है, और फैक्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा गलत होने की संभावनाएं होती हैं। तो आसान क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गलत होता है। ठीक है, ऊपर से आप गौर करेंगे तो क्वेश्चन जो थे वो ज़रूर आसान थे, लेकिन उनका जो ऑप्शन था वो इतना क्लोज था कि उसमें बहुत आसानी से लोग गलत कर सकते थे। जैसे मैं उदाहरण के लिए कुछ क्वेश्चंस बताऊं तो आप याद करेंगे कि एक क्वेश्चन था जिसमें वो 15% सीट वाला क्वेश्चन था कि किस अमेंडमेंट के द्वारा जो है सीटों की संख्या 15% फिक्स कर दी गई। अब उसके ऑप्शंस को याद कीजिए तो 91, 12, 92, 93, 94 इस तरीके से इतना क्लोज दिया हुआ था। ठीक है, तो अभी आप बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है वहाँ बहुत ईजिली आप भूल सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, 91 की जगह 92 मार सकते हैं। ठीक है, वैसे देखिए मैं कुछ क्वेश्चन और याद कराता हूँ। एक क्वेश्चन था कि रामकृष्ण मिशन जो है उसकी स्थापना किनके द्वारा और कब की गई। तो याद कीजिएगा उस ऑप्शन में विवेकानंद लिखा हुआ था और साथ में साल था 1897। फिर दूसरे ऑप्शन में विवेकानंद ही था और साल था 1899। ठीक है, तो आप गौर कर सकते हैं कि इतना क्लोज क्लोज जो है, और मैं एक दो क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसमें ऐसे ऑप्शंस दिए गए थे। तो बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस में गलतियाँ होती हैं। ठीक है, तो अगर कोई कहता है कि बहुत इजीली कट ऑफ जो है वो 95, 100 के अराउंड चला जाएगा तो वो सरासर गलत है। वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कई बार मेंस दे चुके हैं, कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं, वैसे स्टूडेंट्स से बात करने के बाद, पर्सनली उनसे बात करने के बाद, पर्सनली उनसे क्वेश्चंस डिस्कशन करने के बाद जो है ये एनालिसिस निकाला जा रहा है। ठीक है, तो एक बार ज़रूर देखिए इसको और समझिए कि क्या चीज़ें थी। 17वीं बीपीएससी के कट ऑफ की जहाँ तक अगर बात करें हम लोग, तो आप गौर करेंगे कि निगेटिव मार्किंग के बाद जो है ये तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है, 68वीं में, फिर 69th में और फिर 17th में, इन सबों में निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया था। जहाँ तक 68वीं और 59वीं की बात की जाए तो उसमें कट ऑफ लगभग जो है आपको 90, 91, फिर 91 के पॉइंट में कुछ आसपास था। और अगर सीटों की संख्या देखें तो वहाँ पे सीटों की संख्या 68 में 324 थी। वहीं 69 की बात करें तो सीटों की संख्या 488 थी। और अगर 70वीं की बात करेंगे तो इस बार सीटों की संख्या सीधा 4 गुना है। ठीक है, सीधे 4 गुना है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि 488 अगर लास्ट टाइम सीट थी या उससे पहले 324 सीट थी, तो इस बार सीट 2035 है। ठीक है, और पीटी में लास्ट के कुछ पैटर्न्स को फॉलो करें तो आप पाएंगे कि 11 से 12 गुना स्टूडेंट्स को लिया जाता है। ठीक है, 13 गुना भी स्टूडेंट्स को कई बार लिया गया है। ठीक है, इतिहास में आप अगर बीपीएससी के रिजल्ट्स को देखेंगे तो 13 गुना 14 गुना भी रिजल्ट कई बार दिया गया है। ठीक है, तो इस अनुसार अगर आप 17th की बात करेंगे 17वीं बीपीएससी की, तो इस बार 24,000 रिजल्ट आने की संभावना है। 22,000 से 24,000 रिजल्ट आने की संभावना तो है ही। ठीक, और ये बहुत बड़ी संख्या होती है। ठीक है, उसके बाद आप गौर कीजिएगा कि 68 और 69 में जो कट ऑफ गया है 324 सीट पे, तो आप गौर कीजिएगा कि ये 3,000 स्टूडेंट जो बहुत क्रीम स्टूडेंट जो रहते हैं, जिसका आप कह सकते हैं कि जिसका दिन भी अच्छा हो, जिसका नॉलेज भी अच्छा हो, जिसका लक भी उस दिन अच्छा हो, वैसे ही स्टूडेंट उसमें पास कर पाते हैं। लेकिन जहाँ सीटों की संख्या मतलब 24,000 लोगों को अगर पीटी में सेलेक्ट किया जाएगा तो ये बहुत बड़ा मार्जिन होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है, और ऐसे में काफ़ी लोग इसमें शामिल होंगे। तो कट ऑफ जो है किसी भी हालत में इतना ज़्यादा 90 तो टच करने वाला नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कुछ साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं जो कई सारे स्टूडेंट से मिलकर बनाया गया है।
ठीक है, एनालिसिस करने के बाद। तो अब अगर हम लोग क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो आप इजीली गौर करेंगे कि 60% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आसान हैं, ठीक है, उसके अलावा 50% सवाल ऐसे हैं जो मॉडरेट किस्म के हैं, और 40% सवाल जो हैं वो हार्ड हैं, ठीक है। और इसमें अगर इजी क्वेश्चन की बात करें तो अगर कोई स्टूडेंट आसानी से इजी क्वेश्चन को टिक करता है, फिर भी 3 से 4 क्वेश्चन जो है इजीली उसमें वो फैक्चुअली गलत कर ही देता है, ठीक है, बहुत आसानी से। या तो टिक करने में गोला इधर उधर रंगा जाता है, या फिर फैक्ट जो है, जो आपको लगेगा कि हलवा क्वेश्चन है, उसमें आप फैक्ट में गलत टिक कर देंगे, ठीक है। तो इस वजह से अगर 60 में से कोई बच्चा अगर 55 क्वेश्चन सही करता है, ठीक है, और निगेटिव 5 अगर लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद देखिए मॉडरेट में आ जाइए तो 50% क्वेश्चन जो है यहाँ पे मॉडरेट किस्म के हैं। इसमें से 33 अगर 2/3 को भी सही माना जाए तो 1/3 इसमें गलत होता है, ठीक है। वहीं अगर हार्ड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 40 क्वेश्चन थे, अगर 15 क्वेश्चन भी कोई अगर मान के चलिए वो दिन बहुत अच्छा है और कोई बच्चा उसमें से 15 क्वेश्चन सही कर देता है तो फिर भी 25 क्वेश्चन गलत होंगे। तो ये सब एनालिटिक्स लगाने के बाद अगर कोई बच्चा इतना अटेम्प्ट करता है 150, तो उसको जो है 103 क्वेश्चन 105 क्वेश्चन के आसपास सही होते हैं। अगर बहुत अच्छा तुक्का लगा भी पा रहा है फिर भी जो है 45 क्वेश्चन उसके गलत हो जाते हैं। 45 क्वेश्चन का ईजिली मतलब होता है 15 से 16 नंबर, ठीक है। और 15 से 16 नंबर क्वेश्चन अगर घटता है तो आप सीधा गौर करेंगे कि ये नंबर आंकड़ा जो है सीधे 88 से, ठीक है, 87 से 88 के आसपास आके अटकता है, ठीक है। तो किसी भी सूरत में जो है कट ऑफ ये 87-88 से ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज़ ये ध्यान रखें कि जिन स्टूडेंट्स का भी मार्क्स ये 87, 88, 89 या इससे कम भी अगर आ रहा है, 85, 86 भी आ रहा है, तो मुझे तो लगता है कि वो स्टूडेंट सेफ हैं। अब देखिए मैं कुछ और दलील आपको प्रस्तुत करता हूँ। जैसे देखिए इस बार मैंने बात किया था आपको कि नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा हैं और पीटी में 22,000 से 24,000 लोगों को लिया जाएगा। इसके अलावा देखिए 4,80,000 लोगों ने फॉर्म तो फिल किया था, लेकिन मात्र 3,20,000 लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया है। तो सबसे पहले तो ये एग्ज़ाम में बच्चों की परसेंटेज घट गई है। क्यों घटा है, उसका कारण क्या है? तो देखिए सबसे पहले तो कि एग्ज़ाम बीपीएससी एग्ज़ाम के ठीक नेक्स्ट वीक ही यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम था। तो उत्तर प्रदेश कमीशन के जो भी बेहतरीन स्टूडेंट्स थे जो पहले एग्ज़ाम देने आया करते थे, संभावना है कि वैसे स्टूडेंट नहीं आए हैं। बहुत सारे हमारे कॉन्टैक्ट में भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, वो नहीं आए हैं, ठीक है। उन्होंने बीपीएससी से ज़्यादा यूपीपीएससी क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम को तवज्जो दिया था। वहीं पे कुछ बहुत सारी ट्रेन जो है वो कैंसिल भी हुई है, उसके कारण भी बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आए थे। और रेलवे के भी एग्ज़ाम्स अभी हाल फिलहाल में लिए जा रहे हैं। तो इन सब वजहों से जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं वो घटे हैं, ठीक है। तो ईजिली जो है आप देख सकते हैं कि जहाँ 4,80,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया था, वहाँ 3,20,000 लोग ही अपीयर हो पाए थे। तो इन सब संभावनाओं को देखते हुए आसानी से कहा जा सकता है कि जनरल कैटेगरी यानी यूआर मेल का जो कट ऑफ है वो 87, 88, 89 इससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। आप इसे +2 -2 कर सकते हैं, ठीक है। यानी 85 से लेकर 89, 90 के बीच में जो भी स्टूडेंट हैं वो ईजिली जो है आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, बहुत आसानी से। और ये मैं खुद के एक्सपीरियंस पे नहीं कह रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं। और मैं जो इतना लेट कट ऑफ जारी कर रहा हूँ या इसकी संभावना ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, उसका कारण यही है कि मैंने पर्सनली सैकड़ों स्टूडेंट से बात किया है, टेलीग्राम चैनल पे पोल किया है। इसके अलावा पर्सनली 1-to-1 भी बात हुई है, क्वेश्चंस पे काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ है। उसके बाद जाके जो है ये बातें कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स कम ही हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स 105 हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 100 हैं। एक स्टूडेंट तो मुझे ऐसा भी मिला जिसका स्कोर 111 तक आ रहा है, लेकिन वो आप अपने अराउंड देखिए तो बहुत कम स्टूडेंट है, परसेंटेज में बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मेंस और इंटरव्यू भी दे रखा है, 2-3 बार दे रखा है, जिनका लास्ट एग्जाम में 68, 69 में 95+ स्कोर आ रहा था, 100 स्कोर आ रहा था, वो आसानी से 85, 80s में आ गए हैं बहुत ईजिली। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी मिले हैं मुझे जो 78, 75 तक आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं इन सारी चीज़ों को कंक्लूड करते हुए बता रहा हूँ आपको कि कट ऑफ जो है वो किसी भी हाल में 87 +2 -2 यानी 85 से 90 के बीच, इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है आप अलग अलग कैटेगरीज में अगर हैं तो आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर बीसी की बात करें, ठीक है, तो बीसी का कट ऑफ जो है आपको 85 के आसपास रहने की संभावना, इसमें भी +2 -2 कर सकते हैं। वहीं अगर आप ईबीसी की बात करेंगे, ईबीसी की, तो ये आपको 82 के आसपास जा सकता है, ठीक है। वहीं अगर आप
SC ST की बात करें तो यहाँ से और आप कुछ नंबर कम कर लिए। यहीं फीमेल की बात करेंगे तो जनरल फीमेल अगर आपका मार्क्स 82 के आसपास है, 83 के आसपास है तो आप सेफ हैं। वहीं BC फीमेल की बात करें तो ये 80s के आसपास हैं और EBC में 78 के आसपास, ठीक है। ये फीमेल का है और ये मेल का है। तो इस तरीके से कट ऑफ रहने की संभावनाएं हैं। काफ़ी साइंटिफिक एनालिसिस, इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद ये कट ऑफ जारी किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप भी अपने एक्सपीरियंसेस जो भी आपके रहे हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। आपका स्वागत है। और किसी हद तक अगर आपको ये बात सही लगती है तो आप अपना समर्थन दे सकते हैं, या अगर आपको कहीं से भी गलत लगता है तो वो भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट जो है 85, 86, 87 इसके प्लस हैं वो आराम से आप मेंस की तैयारी करें, ठीक है। और जहाँ तक कि बापू सभागार वाले एग्ज़ाम की बात चल रही है, ठीक है, तो अब वो कैसा पेपर रहता है, कहाँ तक उसके क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टीज़ रहती है, कैसा पेपर होता है, उसकी बात हम लोग उसके बाद करेंगे। लेकिन अभी तक जो संभावनाएं हैं वो ऐसी ही हैं, ठीक है। तो आप आराम से, जिनका भी मार्क्स 87, 88 आ रहा है वो ईज़िली आप जो है मेंस की तैयारी में लग जाएं, ठीक है। मिलते हैं मेंस की तैयारी में, जहाँ तक भी हो सकेगा आपका हेल्प इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा 68, 69 के टॉपर्स की कॉपी को इवैल्यूएट करके जो है एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप उसको देख सकते हैं। उससे भी काफ़ी फ़ायदा, काफ़ी सहायता मिलेगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग आगे। थैंक यू, धन्यवाद।